परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है। आज जो है हमारी कलीसिया में उपवास का दिन है और हम उपवास के ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो परमेश्वर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो परमेश्वर पिता के प्रेम को लेकर के आए इस दुनिया में और इसीलिए वो हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और वो पवित्र परमेश्वर हैं। उनकी इच्छा है कि सबसे पहले आप पवित्र जीवन जिए। हबक्कुक की किताब उसका 1 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर बुराई को नहीं देखना चाहता है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को नहीं देख सकता। इसलिए हर एक व्यक्ति को, अगर वो चाहता कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुने, वो चाहता कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, तो इस बात की आवश्यकता है कि वो अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र करे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और कुलुस्सियों 2:6 में लिखा है, परमेश्वर के साथ आपकी संगति तब आरंभ होती है जब आपने मसीह को स्वीकार कर लिया है, पाप से मन फिरा लिया है, पश्चाताप कर लिया है और पवित्र जीवन जीने की आपके अंदर ख्वाहिश आ गई है। तो फिर क्या होता है कि मसीह के साथ में आपकी संगति शुरू हो जाती है। और पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो उपवास है, उपवास के बारे में हमें देखना है। पहली बात है कि उपवास और प्रार्थना के द्वारा क्या होता है, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होता है। जब हम उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो हम अपना ध्यान कहाँ पे केंद्रित कर सकते हैं? परमेश्वर के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। यदि हम अपना ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करते हैं तब क्या होता है, इससे हमें बल और बुद्धि और हमारी आवश्यकताएं पूरी होने में हमें मदद मिलती है। अगर हम पवित्र जीवन जी रहे हैं और उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारी संगति है, तो उपवास क्या करता है, प्रार्थना क्या करती है, हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करती है। और जब हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर केंद्रित होता है तो उससे क्या होता है, हमें बल प्राप्त होता है, हमें बुद्धि प्राप्त होती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी होने में मदद मिलती है। और क्या होता है, और हम दुष्ट शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की हमें शक्ति मिलती है और परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता हम बना पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उपवास प्रार्थना लगातार करते रहने की जरूरत है। इसको करते रहने की जरूरत है ताकि हम बल प्राप्त कर सकें, बुद्धि प्राप्त कर सकें और जो हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं वो उसमें हमारी परमेश्वर मदद कर सकें और हम दुष्ट शक्तियों के पर विजय प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के साथ में एक मजबूत रिश्ता हमारा बनने पाए। यीशु मसीह ने भी 40 दिन लिखा कि वो निराहार रहे, उपवास रखा, फास्टिंग रखा, लेकिन उन्होंने शैतान के पर जय प्राप्त की। 40 दिनों में क्या हुआ, परमेश्वर के साथ उनका एक गहरा रिश्ता बनने पाया। और हमें भी इसीलिए उपवास करना है, इसीलिए हमें उपवास प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि हम बल और बुद्धि प्राप्त करने पाएं और दुष्ट शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त करने पाएं। दूसरा बात है उपवास रखने में क्या है, उपवास इस रीति से किया जाए कि हमारी आंखें लगातार परमेश्वर पर केंद्रित हो और हमारा उद्देश्य स्वर्गीय पिता को महिमा देना हो। अगर आप उपवास रखते हैं तो उसका मतलब है हमारी आंखें लगातार परमेश्वर के पर केंद्रित हो और हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, पिता की महिमा, पिता परमेश्वर को महिमा देना होना चाहिए।
इसलिए क्या करना है, हमें उपवास की धुन में लगे रहना है ताकि परमेश्वर की दया हम पर उतरने पाए। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय उसके 21 वचन में पढ़ते हैं कि जो लड़का दुष्टात्मा से ग्रसित हुआ था, वो लड़का जिसको चेले लोग स्वतंत्र नहीं कर पाए थे, दुष्टात्मा के बंधन में बंधा हुआ था, चेले स्वतंत्र नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जाति, परमेश्वर का वचन कहता है, ये जाति अर्थात दुष्टात्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती हैं। ये जो दुष्टात्माएं हैं, अगर दुष्टात्माओं के ऊपर जय आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब फिर आपको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। क्योंकि चेले लोग उस लड़के के ऊपर जिसमें दुष्टात्मा था, 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वो बंधन में था, वो लड़का स्वतंत्र नहीं हो पाया। और उपवास प्रार्थना के भाव में दुष्ट शक्तियों के पर हम विजय नहीं हासिल करने पाते हैं। फिर बाद में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उस लड़के को स्वतंत्र और आजाद कर दिया। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, शैतान इस संसार का ईश्वर है, उसने अविश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है। उसने क्या किया है, अविश्वासी लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है। हम जब उपवास और प्रार्थना करते हैं तो इस बात की हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दीजिएगा, वो दुष्टात्माओं के बंधन से छूटने पाए। इसलिए हमें उपवास और प्रार्थना करते रहने की जरूरत है। यशाया 58:5 में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। सबसे बड़ी बात है कि हमें दीन और नम्र होना है, हमें परमेश्वर के अधीन होना है, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। आगे लिखा, क्या तुम इस प्रकार करते हो? उपवास का मतलब है अपने आप को दीन और नम्र करना, पाप और बुराई से अपने आप को अलग करना और परमेश्वर की इच्छा के योग्य अपने जीवन को तैयार करना। पवित्र शास्त्र फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसके 5 से 9 वचन में हम पढ़ते, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम मसीह के स्वभाव में बदलते चले जाएं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। उपवास का मतलब है हमें यीशु मसीह के जैसा बनने की जरूरत है। और आगे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में होकर प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु शैली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने जब परमेश्वर का जैसा जीवन जिया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, दीन और हलीम किया, तो परमेश्वर ने उनको उठाया, उनको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम था। ना कि उन्होंने शैतान और अंधकार की शक्तियों के ऊपर विजय पाई, ना कि मौत के ऊपर विजय पाई, बल्कि उनको परमेश्वर पिता ने क्या किया, वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। और मेरे प्रियो, इसीलिए हमें दीन और हलीम होना है, इसीलिए परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करना है, इसीलिए हमें परमेश्वर की इच्छा में बने रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु प्रभु का स्वभाव परमेश्वर के समान है। यीशु ने दास का स्वरूप धारण किया, जिसका मतलब है सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। अपने आप को दीन किया और परमेश्वर पिता की हर एक इच्छा को पूरा किया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु को सबसे ऊंचा किया और ऐसा ही आप भी अपने आप को बनाइए, तब आपका उपवास और प्रार्थना का मतलब सार्थक होने पाएगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब उसके 7 अध्याय उसके 4 वचन से लेकर के 6 वचन तक हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपने पापों के लिए बड़ा अफसोस किया।
आज इंसान पाप करता है लेकिन पाप को नहीं मानता है। लेकिन यहाँ पे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, लोगों ने क्या किया, अपने पापों के लिए बड़ा अफसोस किया। और जब हम भजन संहिता 6 अध्याय 6 वचन में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि दाऊद अपने पापों का पश्चाताप करता है। वो कहता है, मैं कराते कराते थक गया हूं और अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। जब तक कि दाऊद को पाप की क्षमा नहीं मिल गई, वो कहता, मैं कराते कराते थक गया और अपनी खाट को आंसुओं से भिगोता हूं। न्यायों की किताब में हम 20 अध्याय उसके 26 से 28 वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने और मार्गदर्शन पाने के लिए इन लोगों ने उपवास किया। लूका की किताब 2 अध्याय उसके 36 से 38 वचन में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, एक महिला, एक विश्वासनी महिला ने क्या किया, परमेश्वर की बातों को बहुत ज्यादा गहराई से सोचने के लिए वो लगातार उपवास करती थी। प्रेरितों के काम की किताब 13 अध्याय उसके 2 से 3 वचन में हम पढ़ते हैं, अंताकिया की कलीसिया ने उपवास रखा और परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया। और इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं कि प्रेरित मरकुस की किताब 9 अध्याय 28 से 29 वचन में और इफिसियों 6:12 में पढ़ते हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर से शैतान की ताकत के ऊपर विजय पाने की शक्ति प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए हमें आपके उपवास का क्या उद्देश्य है? आप जब उपवास रखें, आपके उपवास का क्या उद्देश्य है? क्या आपने इसलिए उपवास रखा है कि उसका कोई मतलब होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए? और यदि आपने सही मायने में उपवास रखा है तो आपका हर एक दुआ कबूल किया जाएगा। बाइबल लिखा है, निनवे के लोगों ने क्या किया, निनवे शहर को परमेश्वर नाश करना चाह रहा था, लेकिन लिखा कि उन्होंने सच्चा उपवास रखा, पश्चाताप किया, पापों से फिर गए और परमेश्वर ने अपनी मनसा को, जो उनकी हानि करने की ठानी थी, लिखा कि उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने उस मनसा को हटा लिया, टाल दिया और उनको बचा लिया। आज आपके उपवास का क्या उद्देश्य है? क्यों रखा है आपने उद्देश्य? किस बाबत में उपवास को रखा है? ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और यदि आपने उपवास सही मायने में रखा है तो परमेश्वर आपकी दुआओं का जवाब देना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी कोने में जमा हुए हो, चाहे अपने घर में आप दुआ करते हो, क्योंकि मत्ती 18 अध्याय उसके 19 से 20 वचन में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो जाएं। 2 जन भी अगर कहीं पर भी आप हैं अपने परिवार में, परमेश्वर कहता है कि 2 जन भी अगर एक मन के हो जाते हैं, 2 लोग जमा हैं, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति आपके चारों तरफ है, आपके साथ में है। चाहे आप 2 लोग जमा हुए हों, चाहे अपने पूरा परिवार के साथ जमा हुए हों, चाहे जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हो, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे है, वो आपकी दुआओं को सुनना चाहते हैं। एक और मैं अंतिम पद पढ़ना चाहता हूं, रोमियो 12 अध्याय 6 से 8 वचन में लिखा है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वह सेवा करे, और यदि सेवा करने का दान मिला हो तो वो सेवा में लगा रहे, और जो उपदेशक हो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। परमेश्वर ने जब आपने प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, आपने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिए हैं। क्या आप अपने दान वरदानों का इस्तेमाल कर रहे हैं?
अगर आप अपने दान वरदानों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहते हैं, आपकी दुआओं को सुनना चाहते हैं, और आपने जो उपवास रखा है, जो उपवास का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को वो इसी वक्त पूरा करने जा रहे हैं। ऐसे परमेश्वर हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं इस सुंदर मौके के लिए प्रभु। हाँ प्रभु, आप पवित्र परमेश्वर हैं। आपकी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति पवित्र हो जाए। जब कोई पवित्र जीवन जीता है, आपके साथ एक रिश्ता उसका बन जाता है। आपका वचन कहता है, जितनों ने मसीह को ग्रहण किया है वे सब परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हमारी पहुंच पिता परमेश्वर तक हो जाती है। पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आज कलीसिया अपने घरों में उपवास और प्रार्थना कर रही प्रभु। हमारी दुआ है प्रभु जी कि वो दीन और हलीम हो सके प्रभु जी। वो प्रभु जी इस रीति से प्रभु, जैसा आपने इच्छा पूरा किया वैसा वो आपकी इच्छा को पूरा कर सके प्रभु, ताकि प्रभु जी उनका जो उद्देश्य है, जो उपवास का उद्देश्य है, वो पूरा होने पाए और शैतान के ऊपर और संसार के ऊपर और पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर वो जय प्राप्त करने पाए। पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं एक एक जन के लिए प्रभु। इस समय जो भी जहां पे जमा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह इसी वक्त उनको टच करिए प्रभु जी। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए प्रभु, भारी अभिषेक से भर जाए प्रभु, और पिता वो बंधनों से आजाद कर दी जाए, बीमारी से आजाद कर दी जाए, और जो दान वरदान आपने उनको दिए हैं प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए खर्च करने पाए, बड़े उत्साह के साथ में इस सेवकाई को पूरा करने पाए प्रभु, बड़े आनंद के साथ इस सेवकाई को पूरा करने पाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जो कोई मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा, और जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग रहेंगे। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपकी सेवकाई को वो बड़ा दिलेरी के साथ करने पाए, एक एक जीवन को आशीषित करिए प्रभु। इस वचन के पर आशीष दीजिएगा पवित्र आत्मा, लोगों के जीवन आशीषित हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, लोगों को महामारी से बचाइए, बीमारी से बचाइए, श्रापों से बचाइए, अंधकार के शक्तियों से बचाइए प्रभु, हर प्रकार के पाप से, गुनाह से बचाइए प्रभु। आप बचाने के लिए आए पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप बचाइए प्रभु। जिस शहर में आपने हमें रखा है, हम उसकी शांति सलामती की प्रार्थना करते हैं, छुटकारे की प्रार्थना करते हैं, आजादी की प्रार्थना करते हैं, और हम प्रार्थना करते ये शहर बचा लिया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु। जो सेवकाई आपने हमें सौंपी है पिता परमेश्वर, हम आपकी इच्छा में इसको पूरा कर सकें। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा सैकड़ों हृदयों को आप छुइए प्रभु, सैकड़ों लोगों से बातचीत करिए और उनके जीवन बदल जाएं, वे आशीषित हो जाएं। मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा गौरव मैं आपको देता हूँ। इस दुआ को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।